नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल मामला पंजाब के लुधियाना का है, जहां एक लड़की अपनी शिकायत दर्ज करवाने पुलिस थाने पहुंचती है। दरअसल मामला टिब्बा पुलिस थाने का है, जहां पर एक लड़की पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाती है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल ये केस जानने के लिए आपको कुछ समय पहले लेकर चलते हैं, यानी जून साल 2022 की बात है, जब इस लड़की की शादी एक मोहम्मद आसिफ नाम के लड़के से तय हो गई थी। इसके बाद मंगनी हुई। बकायदा मंगेतर वो फोन भी करता था, फोन पर दोनों की बातचीत हुआ करती थी। शादी को कुछ समय बाकी था, इसी बीच ये लोग के बीच में बातचीत होती थी, मिलना जुलना होता था। इसी दरमियान एक रोज लड़की जाती है बाजार, तो अपने मंगेतर को बताती है कि मैं बाजार जा रही हूँ कुछ सामान खरीदने। तो इस पर मंगेतर वहाँ बाजार में आ जाता है। इसको कहता है कि चलो मेरे घर पे। वहाँ बाजार से उसका घर, मोहम्मद आसिफ का घर नज़दीक होता है, जिसके वजह से वो उसे कहता है कि चलो घर पर बैठकर हम चाय पानी पीते हैं, बातें करते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मंगेतर होता है, लड़की को ऐसा कुछ शक नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने मंगेतर के साथ चली जाती है उसके घर पर। उसके घर पर कोई नहीं होता उस वक्त, तो मंगेतर इसका फायदा उठाता है और बकायदा उस लड़की के साथ, यानी अपनी मंगेतर के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। जिसके बाद वो लड़की कई बार मना करती है, लेकिन लड़का सुनता नहीं है, यानी मंगेतर उस पर हावी हो जाता है और लड़की की एक नहीं सुनता। दरअसल मंगेतर उस लड़की के साथ वहां दरिंदगी करता है, दुष्कर्म करता है। जिसके बाद लड़की अपनी चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन उसके कान पर जू तक नहीं रेंगता और वो लगातार लड़की के अस्मत के साथ खेलते रहता है। इसके कुछ समय बाद वो आखिरकार लड़की को छोड़ता है, लेकिन इस पूरे कांड का वो पूरा वीडियो बना लेता है। लड़की को इसकी खबर नहीं होती। बहला फुसलाकर वो लड़की को मना लेता है और आखिर उसे अपने घर, लड़की के घर छोड़ आता है। मोहम्मद आसिफ यहाँ भी नहीं रुकता, यानी जो मंगेतर है लड़की का, वो यहाँ भी नहीं रुकता। वो आगे और भी चीज़ें करने लगता है, जिसकी वजह से लड़की परेशान हो जाती है। दरअसल वो करता यूं है कि वो जो उसका वीडियो बनाया था पूरे दरिंदगी का, वो वीडियो को दिखाकर लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है। यानी अपनी मंगेतर को कहता है कि अगर तुम नहीं आई तो वीडियो वायरल कर दूंगा, घर वालों को दिखा दूंगा। इस पर लड़की भी डर जाती है, डरी सहमी सी लड़की। उसके कहने पर, ब्लैकमेलिंग करने की वजह से वो वापस उसके साथ आती है। यानी जो वीडियो बनाया रहता है वो जोर जबरदस्ती करके उस वीडियो के सहारे उस लड़की को वो लगातार ब्लैकमेल करता है। इसी तरह वो 2 से 3 बार उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, दरिंदगी करता है और लड़की को इसके बाद उसके घर छोड़ आता था। ये सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। इसी बीच उनकी शादी की तारीख आ जाती है। इस पर जैसे ही शादी की तारीख आती है तो लड़का मोहम्मद आसिफ जो है वो शादी से इनकार कर देता है। इस पर लड़की कुछ नहीं कहती, अपने परिवार वालों से भी वो नहीं कहती, वो डरी सहमी सी होती है, लेकिन फिर भी वो चुप रहती है। जैसे तैसे मामला शांत हो जाता है। अब कहानी के मेन पार्ट पर आते हैं। दरअसल होता यूं है कि मोहम्मद आसिफ उस लड़की, अपनी मंगेतर को तो छोड़ देता है, शादी से इनकार कर देता है और उसके पास वो वीडियो भी होता है, लेकिन लड़की को वो डिलीट करने से मना कर देता है और लगातार उस वीडियो के सहारे वो ब्लैकमेल करता है। लेकिन जैसे ही शादी टूट जाती है, इसके बाद से ये सिलसिला यहीं रुक जाता है। लेकिन परिवार वाले, लड़की के जो परिवार वाले होते हैं, वो शादी दूसरी जगह कहीं तय कर देते हैं। इसी दरमियान वो लड़की की शादी तय हो जाती है, शादी की तारीख नज़दीक आ जाती है। तो खबर होता है मोहम्मद आसिफ, यानी उसके पहले मंगेतर को खबर होता है कि इस लड़की की शादी तय हो गई है। जिसके बाद वो लड़की का जो वीडियो होता है वो उसके होने वाले हस्बैंड को भेज देता है। यानी जो शादी, उसकी दूसरी शादी तय हुई रहती है, उस जगह वो लड़की का वीडियो भेज देता है अपने साथ वाला। इस पर वो शादी भी टूट जाती है। इसके बाद लड़की परेशान हो जाती, हैरान हो जाती है। थक हार कर वो पुलिस के पास पहुंचती है। थाना टिब्बा पुलिस का मामला है, जहां पर वो पुलिस के सामने शिकायत दर्ज करवाती है कि ये लड़का साल 2022 से ही मेरे पीछे पड़ा है। मेरे साथ मंगनी हुई थी, मंगनी के बाद ये डरा धमकाकर, बहला फुसलाकर मेरे साथ दरिंदगी किया। 1-2 बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार किया है। इसके बाद भी ये नहीं रुका, इसने पूरे इस कांड का वीडियो बनाया और वीडियो के सहारे उसे ब्लैकमेल करता रहा। इसके बाद जब शादी की तारीख आती है तो मोहम्मद आसिफ, यानी उसका मंगेतर, शादी से साफ साफ इनकार कर देता है। इसके बाद जैसे तैसे परिवार वाले दूसरी जगह शादी तय करते हैं, तो ये मोहम्मद आसिफ वहां भी उसका वीडियो भेजकर वो शादी तुड़वा देता है। हालांकि इस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी भी आरोपी मोहम्मद आसिफ पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन मामला इतना पेचीदा है कि पुलिस ने इस मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल लड़की का मेडिकल प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, मेडिकल के लिए लड़की को भेज दिया गया है। इसके साथ ही उसके जो मंगेतर है, जो ब्लैकमेल करता था वो लड़का,
उसके खिलाफ भी पुलिस जांच कर रही है, तलाश कर रही है कि आखिर जैसे तैसे उसे पकड़ा जाए और पूरे मामले का जो भी हो दोनों पक्ष की सुनवाई हो। आखिर लड़की ने इतने संगीन आरोप लगाए हैं और ये बहुत बड़ा मामला है कि किसी लड़की के कैरेक्टर पर ये इस तरह की कीचड़ उछाले जाए, क्योंकि वो लड़के ने लड़की की सहमति के बिना वीडियो बनाया। इसके बावजूद वो सहमति के बिना, एक तो उसका कंसर्न नहीं था, फिर भी उसने जोर जबरदस्ती करके उसके साथ दरिंदगी की थी। दरिंदगी का उसने वीडियो बनाया जो वीडियो उसके नॉलेज में नहीं था, यानी लड़की को पता नहीं था कि उसका मंगेतर उसके साथ जो भी कर रहा है उसका वीडियो भी बना रहा है। इसके बावजूद वो रुकता नहीं है और यहाँ से अपना कार्यकाल जो भी होता है उसका कांड शुरू कर देता है। यानी लड़की को बकायदा ब्लैकमेल करता है वीडियो भेज के कि अगर तुम नहीं आई मेरे पास, मेरे साथ नहीं किया गंदा काम, तो मैं तुम्हें इसी तरह से ब्लैकमेल करता रहूंगा और इसी का फायदा उठाते रहा। यहाँ गलती लड़की से ये हुई कि अगर उसने पहली बार ये कदम उठाया होता, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई होती, तो मामला इतना बिगड़ता नहीं। ऐसे में ज़रूरी है कि आपको पहचानना चाहिए, सुनना चाहिए, चीज़ें समझनी चाहिए कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो पहली बार में आवाज़ उठाइए, बजाय इसके कि आप इतने साल 2 से 3 साल आप ये चीज़ें बतौर पीड़ित आप सहन करती रही। पीड़िता आपने सहन किया, उसके बावजूद वो लड़के का हौसला इतना बढ़ा कि वो लड़का आपकी शादी जहां दूसरी जगह तय होती है वहां पर वो वीडियो भेजने की हिम्मत रखता है। तो ऐसे में ज़रूरी है आँख कान नाक खुले रखना, और ज़रूरी है कि अगर पहला ही कदम, पहला ही वॉर अगर आपके अगेंस्ट होता है चीज़ें, तो ज़रूरी है कि पुलिस की मदद ले, बजाय इसके कि अपनी चुप्पी रखे। इसके साथ ही आपको परिवार के साथ भी चीज़ें खुलासा करनी चाहिए। हो सकता है लड़की ने अगर पहले अपने परिवार के साथ डिस्कस किया होता तो ये मामला 2 साल पहले ही खुल गया होता, लड़की को इतनी चीज़ें सहन नहीं करनी पड़ती। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वहीं लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस जांच कर रही है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे।